प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान सीटी परीक्षा 2026, अगर आप भी सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खेल कूद का जो सामान है वो कहाँ पर बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो खेल कूद का सामान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बनता है, ध्यान में रखना, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनता है भाई? हनुमानगढ़ अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। बताइए जल्दी से, भारतमाला परियोजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या परिवहन से? चलो भाई कमेंट कर दो जल्दी से। भारतमाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप शब्द से समझ सकते हो, पूरे भारत में माला की तरह घूमता है कौन? परिवहन घूमता है, ठीक है ना। तो परिवहन परियोजना की भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? परिवहन से। बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सभी को पता है कि केला देवी का मंदिर कहाँ पर है भाई? करौली में स्थित है। बिल्कुल सभी को आ जाएगा, लेकिन ये कौन सी नदी के किनारे ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ भाई, करौली का केला देवी माता का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा काली सील, ठीक है ना। काली सील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परबतसर का जो मेला है ना वो कौन से देवता की स्मृति में आयोजित होता है? वीर तेजाजी महाराज, ठीक है ना। तेजाजी महाराज की स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित होता है। और तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल कहाँ पर है भाई? पवित्र स्थल बांसी दुगारी, ये कौन से जिले में आता है? तो बिल्कुल यहाँ पर भी अपना राइट हो जाएगा, सर बूंदी जिले में। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। ये पशु परिचय एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, ये जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, और ये BSTC में 2026 के अंदर पूछा गया था। तो फटाफट से कमेंट करो। बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि जिसमें खेती नहीं हो सकती है, ठीक है ना, वो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक है? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लेवा नामक जो तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना है ना ये अपने कौन से जिले में स्थित है? तो भाई बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा 12 जिला, बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट भी करना है। मानसागर झील किस शहर में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई सभी साथी। देखते हैं कौन कमेंट कर सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सभी साथी ठोक दो जल्दी से। मानसागर झील कौन से शहर में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में, राजधानी में। मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल किस झील के बीच में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर झील के बीच में ही जल महल अवस्थित हैं। प्यारे साथियों आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीटी में आप सेलेक्टेड होना चाहते हैं, सीटी को पार करना चाहते हैं, तो सभी साथी क्लास को अभी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो और क्लास को शेयर कर दो। आने वाली हर क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, प्लेलिस्ट में क्लासें पड़ी हुई हैं। सभी साथी पूरा कोर्स यहाँ पर आपका कंप्लीट कराएंगे और आपको सीटी के अंदर आराम से सीटी क्वालिफाइड आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल नो टेंशन आपको रहना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? बिल्कुल बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। चलो कमेंट कर दो जल्दी से। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो जल्दी से। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है और याद रखना ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ऐसा किला बताओ जो युद्ध के समय गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दुश्मनों पर बरसा दिए। बताइए, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू का किला। देखो, दुश्मनों पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों युद्ध होते समय, हमला होते समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले इन्होंने दाग दिए थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल चूरू का किला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में अन्ना सागर कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है ना, और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, नरेश अर्णोराज ने, अजय राज ने या मोहम्मद गौरी ने? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नरेश अर्णोराज। सर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अन्ना सागर झील अजमेर में है, इसका निर्माण कराने वाले थे नरेश अर्णोराज। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो सभी साथी। कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या प्रतापगढ़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ का जो किला है ना वो अपने राजसमंद में है भाई। कहाँ पर है? राजसमंद में। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा नरमा किस्म। नरमा बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास को। ठीक है ना, तो नरमा किस्म फसल किससे संबंधित हो गई? कपास से। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हो गए भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। गंगानगर, अलवर, भरतपुर बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर बारां के अंदर? ठीक है ना, जगत शिरोमणि मंदिर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी अपना राइट आंसर कमेंट करना है आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जयपुर ही हो जाएगा। ठीक है ना, जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई? आप सभी को कमेंट करना है फटाफट से। 30 मार्च 1949 को, 25 मार्च 1949 को, 25 अप्रैल 1949 को या 30 अप्रैल 1949 को? चलो कमेंट कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें आना भी चाहिए कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरे से पहले हम पहले को जानेंगे भाई। जनसंख्या की दृष्टि से में अपने राजस्थान का पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पशु परिचर के एग्जाम के अंदर भी आया था। ताल छापर झील और ताल छापर अभ्यारण्य ये दो हैं। ठीक है ना, याद रख लेना। ताल छापर झील कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है सीटी एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ताल छापर जो झील हैं वो मेरे प्यारे विद्यार्थी चूरू जिले में है, और ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो वो भी कहाँ पर हो जाएगा? चूरू के अंदर अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? गोपना, कोरुआ, टिप्पा या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सभी बोला जाता है। गोपना भी बोलते हैं, कोरुआ भी बोलते हैं, टिप्पा भी बोलते हैं। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाइए खुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल से। और जो साथी कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहता है तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपको आपका पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरे सिलेबस के आपको नोट्स देंगे, हम हस्तलिखित नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, मॉडल पेपर हम आपको देंगे भाई, मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको देंगे। ठीक है ना, इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो हमारी बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।
ठीक है। साथ ही साथ हम आपको देंगे पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF, जो आपके लिए रामबाण काम करेगी। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और आपका चयन आराम से सीटी परीक्षा के अंदर हो जाएगा, आप सीटी आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल नेगोशिएबल प्राइस के अंदर ये कोर्स हम आपको देंगे और इसको लेकर आप आज आराम से तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सीटी परीक्षा में आप प्रवेश ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहते हैं भाई? हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को या उत्तर प्रदेश को? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। खनिजों का अजायब घर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान किसी चीज में पीछे नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंडे के टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंडों की टोकरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो सभी साथी। अंडे की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, अजमेर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर को अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, जयपुर को, अलवर को या फिर नागौर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है ना, इसको कहते हैं भीलवाड़ा को भाई। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी, अरे सब्जी की मंडी तो आपको हर जगह देखी होगी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है फूलों की मंडी कहाँ पर है? फूलों की मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, पुष्कर अजमेर के अंदर फूलों की मंडी है भाई। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूलों की मंडी अवस्थित हैं। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है, अब उस पर क्लासें नहीं आ रही हैं। इसलिए सभी साथी कुछ क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। साथियों, उसमें 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, जो आपने प्यार और सपोर्ट से इतना बड़ा चैनल बनाया था, लेकिन किसी कारण से वो चैनल सस्पेंड हो चुका है। अब सभी क्लासें कुछ क्लासेज चैनल पे मिलेगी, तो सभी साथी इस चैनल को भी उसी तरह सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि उस चैनल से बड़ा चैनल हमारा बन सके और आपके लिए हम मेहनत कर सके, आपके चेहरे पे हम खुशी ला सके, ठीक है। और आप सपोर्ट करोगे तभी हमारे चेहरे पे खुशी आएगी, और हम मेहनत करेंगे तभी आपके चेहरे पे खुशी आएगी। तो जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, खम्बू का नगर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्बू का नगर किसे कहते हैं? रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को या फिर आमेर जयपुर को? फटाफट से कमेंट करो भाई, खम्बू का नगर किसे कहेंगे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर पाली को। रणकपुर पाली को खम्बू के नगर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैराथन की बात करें तो ध्यान में रखना, राजस्थान का मैराथन कहते हैं दिवेर घाटी राजसमंद को, ठीक है ना, इसको राजस्थान का मैराथन कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट फटाफट से भाई, बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा बिल्कुल अपना हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, और भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा पक्का, ठीक है ना। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वैभव के द्वीप की बात करें तो भाई वैभव का द्वीप कहते हैं जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागणेची माता का मंदिर, ठीक है ना, भूलना नहीं है, नागणेची माता का मंदिर है बाड़मेर में। मैं आपको सुपर पाइड तरीके से क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में?
चलो जल्दी से बता दो सभी साथी। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिम्बाराम प्रसिद्ध है तीरंदाजी में। किस में है भाई? तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर या फिर जोधपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2.5 दिन का झोपड़ा सभी को पता है भाई, सर अजमेर में है। बिल्कुल अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात करें, भूलना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कभी नहीं बोलना है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात हो रही है तो कांडला का जो बंदरगाह है ना, कांडला का, ये अपने राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। बिल्कुल सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कमेंट ठोक देना भाई जल्दी से। प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या जोधपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सब्सक्राइबर कर दो भाई सभी साथी, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, फटाफट से हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दो, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा ऑफिशियल चैनल राम क्लासेज बूंदी पे 1,00,000 से ऊपर आपने पार करवाए थे। लेकिन साथियों क्या करें, इसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चैनल सस्पेंड है और सभी क्लासें भी इसी चैनल पर मिलेगी, तो इसको जितना हो सके उतना सपोर्ट करो भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल बताओ, प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर में। अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? झीलों का नगर या नगरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर सर्वाधिक झीलें हैं। कहां पर है भाई? उदयपुर में। उदयपुर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप सभी को पता है अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो कौन सी है भाई? गुरु शिखर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलते साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही गजब अंदाज से और मैराथन क्लास आपके बीच में आने वाली है।